जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में लेकर आई हूँ तीज का सिंधारा। हमारे यहाँ कोथली भी बोलते हैं और तीज का सिंधारा भी बोलते हैं। ये बहुओं को भी दिया जाता है और बेटियों को भी दिया जाता है। बेटी कितनी भी बूढ़ी हो जाए उसके मायके से तीज का सिंधारा जरूर आता है। तो ये देखिए, ये है बाल गोपाल लड्डू गोपाल की पोशाक, तीज के लिए ग्रीन कलर की, और साथ में है ग्रीन कलर के बहुत ही खूबसूरत कंगन। लड्डू गोपाल के लिए भी ड्रेस आई है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ड्रेस है। तीज के दिन लड्डू गोपाल इसको पहनेंगे। जब मेरी तीज की वीडियो आप देखेंगे तो उसमें देखेंगे लड्डू गोपाल को ये ड्रेस पहने हुए। तो जो ये रीति रिवाज हैं हमारे तीज का सिंधारा जो आता है, ये दौज का त्यौहार है, यानी कि अमावस्या के 2 दिन बाद का त्यौहार है और तीज से पहले ही आ जाता है। तो ये है राखी, इनसे हम अपने रक्षाबंधन पूजते हैं। पहले के टाइम पे मायके से ही ये आ जाते थे और ये लड्डू गोपाल के लिए राखी आई है। देख सकते हैं कितनी खूबसूरत राखी है। तो मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ कि मेरे मायके से क्या क्या सामान आता है, और मैं आपको इसके पर्व के बारे में भी बताऊँगी। यह पर्व लोक परंपराओं का पर्व है। विवाह के बाद पहले सावन माह में बेटी मायके आ जाती थी और इस तीज पर ससुराल से उसके लिए सिंधारा पहुंचाया जाता था। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ये अंगूठी है, और ये राजस्थानी ड्रेस पे पहनी जाती है। राजस्थानी लुक की है, ये राजस्थानी है, ये लाख की बनी हुई है और बहुत ही खूबसूरत है। जब हम राजस्थानी पहनते हैं, कुछ भी राजस्थानी कल्चर का कुछ ऐसा होता है, तब ये बहुत खूबसूरत लगती हैं। उसके साथ में है श्रृंगार का सामान। ये बिछुए हैं, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर, लिपस्टिक, काजल, जो जो सामान होता है, चूड़ियाँ, ये सब मायके से आता है, अपनी बेटी के लिए देते हैं, और ससुराल से भी जाता है अपनी बहू के लिए। हरियाली तीज से एक दिन पहले सिंधारा दौज मनाई जाती है, तो उससे पहले ही सामान आ जाता है। दौज के दिन भाई लेकर आते हैं बहन के लिए, नहीं तो अगर बहू अपने मायके में होती है तो उसके ससुराल से पहुंचाया जाता है। पहला जो सिंधारा होता है वो बहुत ही धूमधाम से होता है। कम से कम एक मन यानी 40 किलो के हिसाब से सामान दिया जाता है, जैसे बालूशाही, घेवर, मिठाइयाँ, बहुत तरह की फल दिए जाते हैं। जो भी फल मौसम के होते हैं, आम, नाशपाती, बब्बू गोसी, सेब, अनार, ये जो भी फल होते हैं, जो भी मिठाइयाँ होती हैं, और ये कपड़े भेजे जाते हैं। तो इसमें लहरिया जो कपड़े होते हैं उनका बहुत महत्व होता है। साड़ी, सूट, लहंगा, जो भी ड्रेस बहू बेटियां पहनती हैं, और कपड़े भी दिए जाते हैं। जेंट्स के कपड़े भी आते हैं, यानी कि बहू, बेटी, दामाद जो भी होते हैं सबके कपड़े दिए जाते हैं। पहले सिंधारे में तो पूरे परिवार का आता है, जो भी परिवार में सास, ससुर, जेठ, जेठानी, नंद, जितने भी लोग होते हैं सभी के लिए सिंधारा आता है, यानी सभी के लिए कपड़े आते हैं, फल, मिठाइयाँ आती हैं, घेवर आता है ज़रूर। घेवर का बहुत महत्व होता है। पपड़ियाँ होती हैं, जैसे मीठी मट्ठी, नमकीन मट्ठी कहते हैं, वो भी आती हैं। और ये पूरे मोहल्ले में, पूरे परिवार में, गांव में, शहर में, जहाँ भी हम रहते हैं आसपास में, पड़ोसियों में ये बांटा जाता है। तो मायके और ससुराल से जो ये सिंधारा आता है, इसमें मेहंदी आती है, और मेहंदी, वही मेहंदी बहू बेटियां अपने हाथों पर लगाती हैं। सिंधारे में जो मिठाई, फल, श्रृंगार, जो भी सामान आता है, झूला, पटरी भी आते हैं, दाल चावल भी देते हैं। जो अपनी बेटी का सिंधारा भेजते हैं तो उसमें दाल चावल, घेवर, अपने सामर्थ्य के अनुसार जो जो भी सामान होता है वो सब दिया जाता है। और मौसम के जो भी फल होते हैं, खेतों में जैसो मान लो जो भी कोई सामान जिनके यहाँ खेती होती है, तो जो भी उस समय पैदावार होती है वो सब सामान भेजते हैं। जिनके यहाँ जामुन लगती हैं, जो भी फल होते हैं, कलौंदे, मतलब सब्जियां तक भी जो भर भर के बेटियों को दिया जाता है। कितना सामान दिया जाता है। हमारे यूपी में तो बहुत देते हैं, राजस्थान में, यूपी में बहू को मायके से और बेटी को ससुराल से बहुत दिया जाता है। शहरों में भी अगर बेटी कहीं दूर है तो पहले ही पहुंचा दिया जाता है। थोड़ा सा अब फ़र्क होने लगा है, और जो बेटी और बहू को दिया जाता है उस सामान में बस इतना फ़र्क होता है कि जो बेटी को देते हैं उसमें दाल चावल, जवे, ये सब सामान होता है, लेकिन जो बहू को जाता है उसमें फल और मिठाइयाँ, और परिवार के छोटे बहन भाइयों के लिए, भतीजे हैं घर में, भतीजियाँ हैं, उन सब के लिए कपड़े जाते हैं। मनों के हिसाब से, क्विंटलों के हिसाब से जाता है। अपनी सामर्थ्य होती है, ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। उसमें विदा भी दी जाती है, जो परिवार के आते हैं, जो बुज़ुर्ग लेके आते हैं, परिवार के लेके आते हैं, जो भी होते हैं उनको विदा दी जाती है, यानी मिलाई दी जाती है, उनको लिफाफा दिया जाता है पैसों का, उनको भी कपड़े दिए जाते हैं।
और वही मेहंदी बेटियां बहुएं अपने हाथों में लगाती हैं, अगले दिन तीज का व्रत करती हैं। और इस हरियाली तीज में का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है झूला झूलना। पहले ही झूले पड़ जाते हैं, उस दिन गाने गाए जाते हैं सारी, या तो गांव में अब लड़कियां पार्क में मिलने लगी हैं, बहू बेटियां इकट्ठी होकर खूब झूला झूलती हैं, गाने गाती हैं। और इस दिन अपने पति का नाम लिया जाता है। पहले के ज़माने में लड़कियां जो होती, बहुएं होती थीं, अपने पति का नाम नहीं लेती थीं, इसी दिन अपने पति का नाम लिया जाता था। कहावतें गाती थीं, डिवाइड हो जाती थी, आधी इधर आधी इधर, उसे कहते थे तीज खेलना। और जो ससुराल से सामान आता था खूब सज धज के उसी सामान को पहन करके वो वहाँ तीज खेलने जाती थी। और फिर इधर से लड़कियाँ गाती हुई सामने वाली लड़कियों के पास जाती थी, कहावत बोलती हुई और अपने पति का नाम बताती थी। फिर उधर से वो लड़कियाँ आती थी, तो इस तरह तीज खेलना होता था। और ये सिंधारा बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। हर लड़कियां मतलब दिखावा होता था कि उसके ससुराल से क्या आया है, उसके ससुराल से क्या आया है, तो एक दूसरे के यहाँ सब देखने जाती थी, हंसी ठिठोली करती थी। और बहुत ही आनंद का पर्व, यानी ये जो सिंधारा होता है, बेटियां जो थोड़े जाट होते हैं, गुजर, उन लोगों में तो बेटी कितनी भी बूढ़ी हो जाए, सुहागिन हो या ना हो, उसके यहाँ से ज़रूर आता है, हमेशा बुढ़ापे तक आता है। और ये है जवे। मेरी मम्मी हर साल जवे तोड़कर भून कर मेरे लिए भेजती हैं, कम से कम 5 किलो जवे भेजती हैं। और आप देख सकते हैं ये मेरी मम्मी ने जवे बनाए हैं, तोड़े हैं, भूने हैं मैदा से, और ये हर साल भेजती हैं मेरे लिए। तो इस तरह से हमारा तीज का त्यौहार होता है। सिंधारा आता है मायके से, कोथली कहते हैं। और बेटी कितनी भी बूढ़ी हो जाए, माँ हमेशा अपनी बेटी के लिए सिंधारा देती है। और मैं आपको बता रही हूँ ये सब वीडियो, तो वीडियो में शूट करते करते बताते ही मेरा दिल गला भर के आ रहा है, रोना सा आ रहा है कि मायके की याद आ जाती है अपने। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय माता दी।